अधिक फॉलोअर्स जुटाने में सफल हुआ है। तो मीडिया पर उठा ये जो बवाल है ये निश्चित रूप से सड़क पर भी होगा, और जब सड़क पर होगा तो सरकार के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जो कि कहीं ना कहीं हमारे 10th 12th और कंपटीशन के एग्ज़ाम से ज़रा हटके है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड था जो हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं। वो लगातार क्लास में या फिर कमेंट के माध्यम से हमें बार बार ये कह रहे थे कि सर आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड कर रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, तो इस संदर्भ में आप थोड़ी सी जानकारी दें। तो आज हम लोग बच्चों के डिमांड पे आपके लिए ये खास वीडियो लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ आपको बताएंगे जो वास्तव में आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। हालांकि इसमें कुछ लोगों को लगता है कि अगर कि सरकार के पक्ष में कुछ बातें हो सकती है, कुछ लोगों को लगेगा कि हम विपक्ष को मतलब वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर विपक्ष को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए वीडियो बनाए हैं, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग अपने बच्चों को जो हमसे जुड़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन सभी बच्चों को आज हम बताएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। और आप जब भी अपना मोबाइल खोलते होंगे, फेसबुक चलाते हैं या इंस्टा चलाते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना फ़ोटो डाल करके मैं भी कॉकरोच का एक फ़ोटो पोस्ट किए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से हमारे सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बनी हुई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आखिर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसका किस प्रकार से शुरुआत हुआ और कौन कौन से लोग हैं जो कि ये कॉकरोच जनता पार्टी को रन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी एकाएक वायरल कैसे हो गया। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में एक आज़ादी से पहले की पार्टी है और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है जो कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग कर रहा है, ये दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ करके फॉलोअर्स के मामले में नंबर 1 बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें कौन से लोग जुड़ रहे हैं, कौन सी भावनाओं को ये लोग पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और सबसे लास्ट में जानेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पर तूफान आया हुआ है, क्या ये सिस्टम को बदल पाएगा या फिर यह एक तूफान की तरह आया है और फिर तूफान की तरह ये चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। आप लोग हमसे इस पूरी वीडियो में बने रहें, और अगर आपको ये जानकारियाँ बेहतर लगे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने मित्र के बीच शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं कि इसका जो हमारा पहला है कि कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। देखिए बच्चों, कॉकरोच जनता पार्टी हालांकि ये चुनाव आयोग के द्वारा एक रजिस्टर्ड पार्टी है नहीं, बस सोशल मीडिया पर इसको जो है बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक पार्टी का नाम दिए हुए हैं, और लगता है कि भविष्य में जो है इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ करके एक नई पार्टी बनाया जा सकता है। लेकिन हालांकि अभी चुनाव जितने भी पार्टी होते हैं आपको पता होगा कि उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा लेना पड़ता है। तो अभी तक ये जो CJP है यानी कॉकरोच जनता पार्टी है, ये चुनाव आयोग से किसी भी प्रकार का रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन हम लोग समझते हैं आखिर है क्या। सोशल मीडिया पर राजनीतिक आंदोलन है। आप सबको पता होगा कि आजकल क्या है कि भारत जैसे देशों में जो जेन जी के बच्चे हैं, जो कि काफ़ी कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उबाल होता है। और इस उम्र के बच्चों में आजकल क्या है कि वो इंस्टा पे जुड़े रहते हैं, फेसबुक से जुड़े रहते हैं, यूट्यूब से जुड़े रहते हैं। खासकर भारत में इन तीनों प्लेटफॉर्म का काफ़ी अधिक प्रभाव है। बहुत जेन जी के लगभग सभी बच्चे कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। तो ये जो आपका कॉकरोच जनता पार्टी है, ये भी सोशल मीडिया पर चलाया जाने वाला एक प्रकार का आंदोलन है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई है 16 मई 2026 ईस्वी को, यानी कि आज से कुछ दिन पहले, यानी हमारे वीडियो बनाने से लगभग 8-10 दिन पहले जो है इसकी शुरुआत हुई है। और इनको इस आंदोलन को जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है?
तो याद रखिएगा अभिजीत दीप के, बहुत काफ़ी कम उम्र के हैं लोग और काफ़ी कम समय में इन्होंने काफ़ी अधिक फॉलोअर्स जुटाने में सफल हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रभावित किया। याद रखिए 16 मई 2026 को इन्होंने एक पार्टी बनाई और ये पार्टी वास्तव में फिर से हम आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी नहीं है और ना ही यह चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। बस सोशल मीडिया पर इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाया, नाम दिया और 16 मई 2026 को अभिजीत दीप के नाम के व्यक्ति ने इस पार्टी की शुरुआत की। यह एक राजनीतिक संचार पार्टी है, मतलब क्या कि राजनीति को जागृत करने वाली एक पार्टी है जो कि सोशल मीडिया पर अपने विचार को रख रही है। यह भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत नहीं है, वास्तव में यह कोई राजनीतिक दल है भी नहीं। मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अगर इसमें विकल्प दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर अपना पोस्टर लगा करके सांसद विधायक भी तय कर लिए हैं। बहुत सारे लोग भावी सांसद समझ रहे हैं कि इस पार्टी से हम जुड़ेंगे, हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं ये किसी भी प्रकार की वास्तविक राजनीतिक पार्टी वर्तमान समय तक में नहीं है। हाँ, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कोई कल्पना कर पाना अभी संभव नहीं है। तो हम लोग ये जान गए कि कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा कॉकरोच जनता पार्टी है इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं कि इंटरनेट और मीम्स के जरिए युवाओं के असंतोष को व्यक्त करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में कुछ दिनों में बेरोजगारी काफ़ी अधिक बढ़ रही है। जनसंख्या अत्यधिक होने की वजह से सरकार सबको नौकरियां नहीं दे पा रही है और नौकरियां ना मिलने की वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के नाकामी के वजह से लगातार पेपर्स लीक हो रहे हैं। जिस डेट पर एग्ज़ाम का समय दिया जाता है फिर वो एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। बहुत सारी समस्याएं जो है वो स्टूडेंट में देखने को मिल रहा है। लोग बहुत दिनों से 10-10 साल, 12 साल, 15 साल से लगातार 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, चूँकि मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ, बहुत सारे बच्चों का दर्द हम समझते हैं कि 24 घंटा में लगभग 18 घंटा तक वो लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग बिना पढ़े लिखे यहाँ पर रोजगार ले रहे हैं, सेटिंग्स के माध्यम से, पेपर लीक के माध्यम से। इसको लेकर के भारतीय विद्यार्थियों में, भारतीय जो जेन जी के लड़के हैं उनमें निश्चित रूप से असंतोष की भावनाएं है। इसको ध्यान में रख करके जो है ना इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। अब ये मामला कहाँ से आया? तो ये इस मामला की शुरुआत हुई कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, जिनके द्वारा एक बयान दिया गया कि भारत में जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच के समान। तो कहीं ना कहीं ये बातें जितने भी भारतीय व्यक्ति हैं उनके दिल पे लगा होगा। जितने भी बेरोजगार हैं जिनको लगता है कि हम लगातार 18 घंटा 20 घंटा मेहनत कर रहे हैं और इसके बावजूद सरकार एक तरफ तो हमको नौकरियां नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ पेपर लीक्स हो रहे हैं और तीसरी तरफ सरकार में बैठे हुए लोग यह कह रहे हैं कि ये जो बेरोजगार लोग हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, कॉकरोच है। तो इस बातों को लेकर के जितने भी जेन जी के बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनमें एक असंतोष की भावनाएं जागृत हुई है और उन्हें लगा कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिस्टम में बैठे लोग हमें कॉकरोच समझ रहे हैं। इस भावनाओं को ध्यान में रख करके क्या हुआ कि बालकों को ठेस पहुंचा, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ठेस पहुंचा और कहीं ना कहीं यही ठेस यानी सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई ये जो बातें, जो कि अभी मुख्य न्यायाधीश है, इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच हैं, ये कहीं ना कहीं करोड़ों भारतीय छात्रों के हृदय पर आघात किया और इसके बाद वो सब एक आंदोलन की तरफ शिफ्ट कर गए। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान में परिवर्तित भी किया और उन्होंने कहा कि हम जो ये बातें कहे हैं ये बेरोजगार छात्रों के लिए नहीं कहे, ये बातें हम उन लोगों के लिए कहें जो कि फर्जी डिग्री वाले होते हैं। कहीं ना कहीं अपने बयान से वो बाद में मुकरते दिखे, लेकिन जब तक वो अपने बयान से मुकरते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पूरे देश में युवाओं का एक हुजूम उमड़ चुका था। बहुत सारे जो हमारे आसपास में लोग बैठे हुए हैं वो बांग्लादेश या फिर श्रीलंका या फिर नेपाल जैसी स्थिति वाला भी दृश्य अपने मन में पाले हुए बैठे थे। हालांकि ये सब भारत जैसे देशों में होना संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के प्रति जितने भी जेन जी के लड़के हैं, जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी छात्र हैं जो लगातार कई वर्षों से कई घंटों तक लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं असंतोष की भावनाएं है और इस असंतोष की भावना के चक्कर में अभी तक में शायद 22 मिलियन
फॉलोवर्स जो है ये जुटाने में सक्षम हो पाए। और इतना फॉलोवर्स जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि युवाओं में सरकार के प्रति असंतोष की भावनाएं है। हालांकि सरकार के द्वारा या फिर सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा ये भी नैरेटिव सेट किया गया था कि इसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो बाहर के हैं, लेकिन बाद में जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि लगभग बहुत सारे लोग भारतीय भी हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वास्तव में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति निश्चित रूप से नाराजगी जो है इस आंदोलन में देखने को मिल रही। अब रहा विवादित बातें क्या थी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान सीजीआई ने बेरोजगारी का हवाला देने वाले कुछ लोग ऑनलाइन एक्टिविस्ट और फर्जी डिग्री धारकों की तुलना कॉकरोच से कर दिया था, समझे। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनका इशारा सिर्फ फर्जी वाले डिग्री वालों की तरफ है, लेकिन तब तक यह सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। हालांकि जिस समय चीफ जस्टिस ये बातें बोल रहे थे कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर क्या किया, स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बोला कि हम उन युवा व्यक्तियों के बारे में नहीं बोले जो बेरोजगार है और उसको हम कॉकरोच मानते हैं, हम उन व्यक्तियों को कॉकरोच समझते हैं जो फर्जीवाड़ा डिग्री वाले हैं। मतलब डिग्री उसका फर्जी है और जानबूझ करके वो सिस्टम में घुस करके सिस्टम को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तब तक में हमारे देश में क्या कि सोशल मीडिया का जमाना है, तब तक सोशल मीडिया में आग लगे और पूरे देश में जितने भी छात्र हैं वो आंदोलन पर उतर आए। तो कहीं ना कहीं देखते ही देखते एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। बाद में सरकार के द्वारा बहुत सारी सफाई भी दी गई। बताया गया कि जो इनके फाउंडर हैं वो 2-3 साल तक यानी 2020 ईस्वी से लेकर 2023 ईस्वी तक आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं विपक्ष की इसमें भूमिका है। हालांकि जो भी हो, लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि इन बातों को लेकर के युवाओं में निश्चित रूप से असंतोष की भावनाएं जागृत है। एक बात। दूसरी बात कि ये बात भी हमारे देश में बिल्कुल सत्य है कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी अधिक मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पर जो पेपर है वो लीक हो गया है। बहुत सारा अब इस आज से कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि बहुत का सेंटर, जैसे बिहार का स्टूडेंट है उसका सेंटर केरला में दे दिया था, केरला के स्टूडेंट को जो है जम्मू कश्मीर में सेंटर दे दिया गया। और इतना दूर सेंटर देने के बाद पता चला कि बाद में एग्ज़ाम रद्द हो गया। बच्चे जो कि बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं उनके लिए 5,000-10,000 रुपया काफ़ी मायने रखता है और वो परीक्षा देने में 5 से 10,000 रुपया खर्च कर देते हैं और पता चलता है कि रिजल्ट से पहले ही पेपर लीक हो गया था और वो परीक्षा रद्द हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सभी बातें छात्रों में एक असंतोष की भावनाएं जागृत करता था। और यही बातें जो है और ये विवादित जो बयान आया इसके बाद सोशल मीडिया पर एक आग लगे। बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी भड़ास निकालने का प्रयास किया। तो ये सभी बातें को भी ध्यान में रख करके यहाँ पर ये सभी चीज़ें हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पहले ही बता दिए कि बहुत सारे हमारे देश में जो एग्ज़ाम हुए या फिर परीक्षा का डेट निकाल देना और परीक्षा जो है कई वर्षों के बाद लेना, ये सभी समस्याएं हमारे देश में बनी रहती है। जैसे अभी बिहार की बात करें तो TRE 4 को लगभग साल भर से जो टाला जा रहा है, इसके लिए जब भी बच्चे या छात्र पटना में जाकर के आंदोलन करते हैं तो उस पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री जी आते हैं, अलग अलग बयानबाजी करके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ होता है लेकिन परीक्षा कब होगा इसको लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। तो बच्चों में परीक्षा को लेकर के, परीक्षा के सिस्टम को लेकर के, नौकरी देने को लेकर के काफ़ी असंतोष की भावना है। और यही सभी असंतोष की भावना जो है निश्चित रूप से युवाओं में आपको बेरुखी या फिर बेरोजगारी की स्थिति है इसको बढ़ावा दिया। और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है अभिजीत दीपक के उठाने का प्रयास किए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया, क्या हो अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाए तो निश्चित रूप से हम सरकार को बदल सकते हैं। एक नया सपना लेकर के ये युवाओं के बीच आए। हालांकि भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय राजनीति पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कहना बड़ी मुश्किल है। सरकार के द्वारा इस पर एक्शन भी लिया गया, इनके जो एक्स हैंडल है उसको बैन कर दिया गया, सोशल मीडिया को भी बैन कराया गया। लेकिन ये बातें कितनी आगे तक जाती है ये भविष्य में तय होगा। लेकिन एक बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि निश्चित रूप से जितने भी भारतीय छात्र हैं
उसमें सरकार को लेकर के असंतोष की भावनाएं है। तो कहीं ना कहीं समय रहते हुए अगर सरकार इस समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है तो निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव में ये जो असंतुष्टि है सरकार के प्रति युवाओं में, इसका निश्चित रूप से प्रभाव जो है देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को सरकार को भी ध्यान में रखनी होगी। अब आपको पता है कि युवाओं में इस तरह का माहौल रहा और इस माहौल को लेकर के सोशल मीडिया पर एक मीम्स बन गया और मीम्स इतने अधिक वायरल हुए कि सरकार को भी इसकी ओर ध्यान देना पड़ा। हालांकि बहुत सारे जो सरकार में बैठे लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि ये विपक्षी की का चाल है, आम आदमी पार्टी की चाल है, लेकिन किसी की भी चाल क्यों ना हो, लेकिन इसका सारांश ये निकलता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है और सरकार को इस बात को निश्चित रूप से माननी चाहिए। अगर सरकार इसको अनदेखा करती है तो सोशल मीडिया पर उठा ये जो बवाल है ये निश्चित रूप से सड़क पर भी होगा और जब सड़क पर होगा तो सरकार के लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। हालांकि हमारे देश में अगर जेन जी का प्रदर्शन होता है तो हम लोग नेपाल जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति या श्रीलंका जैसी स्थिति हमारे देश में बिल्कुल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के का जो गुस्सा है, इस गुस्सा को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है और सरकार को निश्चित रूप से इस पर ध्यान देनी चाहिए। और अंत में हम एक चीज़ और भी बोलेंगे स्टूडेंट की भी तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच ऐसे भी होते हैं जो अपना अधिकांश समय ऑनलाइन में बिताते हैं। ऑनलाइन मतलब क्या, सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वो लगातार रील्स देखते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ मीम्स देखते रहते हैं, पबजी खेलने में व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक कि दिन दिन भर फ्री फायर खेलते हैं और बाद में जब उसको नौकरी नहीं मिलता तो वो सरकार को कोसते हैं और कहते हैं मैं भी एक कॉकरोच हूँ। तो वास्तव में आप कॉकरोच हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं और पढ़ाई ना करने की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो और बाद में आप अगर आंदोलन में हिस्सा लेते हैं तो वास्तव में आप कॉकरोच हैं। तो आपको अगर इस स्थिति को सुधारना चाहिए, पढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। इस आंदोलन में जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वास्तव में पढ़ाई नहीं करते हैं, बस इनको एक मौका मिल जाए और मौका को देख करके मतलब बहती हुई गंगा में जो है ना स्नान कर लेते हैं। तो वास्तव में बहुत सारे बच्चों को अपने भी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप ऑनलाइन में अगर अधिकांश समय बिता रहे हैं तो उसको पढ़ने में बिताइए। बहुत सारे टीचर अब हमारे देश में ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को ठगते हैं और बाद में बड़े बड़े मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं और कहते हैं कि देश में तो यही सब चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से बचिए। हालांकि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी समय रहते हुए एक कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार का आंदोलन ना हो। आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अंत में फिर से मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का मेरा तनिक भी उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी सत्ता पक्ष को या फिर विपक्षी का समर्थन करता हूं। बच्चों का डिमांड था कि भारतीय जो कॉकरोच पार्टी बनी हुई है इसके बारे में आप 5-10 मिनट हमें जानकारी दें। तो हमने निष्पक्षता के साथ अपनी बातों को रखा है और सरकार में बैठे लोग या फिर विपक्ष में वाले लोग किन्हीं को भी इस वीडियो के माध्यम से तकलीफ हुआ होगा तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। हम किसी भी पार्टी या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अगले वीडियो लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना